ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए इसको। एक फिगर है, फिगर बनाइए। व्रत है, व्रत सही बना है, थोड़ा बहुत यहाँ मेड़ा है, कोई बात नहीं, काम चलेगा इससे। इसके अंदर एक बना हुआ है चतुर्भुज। क्या बना है? चतुर्भुज। बताओ चतुर्भुज कैसा है ये बताओ देख के। चक्रीय है या नहीं है? गुड। कितना क्या है ये? चक्रीय। चक्रीय क्यों है? कि इसके चारों जो शीर्ष हैं, चारों शीर्ष हैं वो परिधि पर, हाँ, तो इसका नाम दीजिए ए, बी, सी और डी। ये एंगल बता रहा है 80 डिग्री और ये एंगल बता रहा है 85 डिग्री। ठीक है? एंगल ए बराबर 80 डिग्री, एंगल बी बराबर 85 डिग्री। तो एंगल डी का मान पूछ रहा है भैया। एंगल डी कितना होगा बता पाएंगे? बोलो। एंगल डी, ये अब कैसे पता करो कि ये एंगल कितने का है? हमने आपको बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब इसका और इसका जोड़ 180 होगा, इसका और इसका जोड़ कितना होगा? 180। इसका जोड़ भी कितना होगा? 180। अब क्या करेंगे? एंगल डी जब निकालेंगे तो एंगल डी बराबर 180 में से क्या घटा देंगे? एंगल बी घटा देंगे। एंगल बी, तो 180 माइनस एंगल बी 85 डिग्री, तो एंगल डी हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और यहाँ गया 7, 17 में से 8 गया 9। बोलो आ गया? ठीक है, अगला देखिए, उतारिए इसको, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। फिगर हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए किताब से। एक सर्किल है, सर्किल में जीवा ए बी, एक जीवा ए बी है और एक जीवा सी डी है, सी डी। ये जीवा ए बी है और ये जीवा सी डी है। ठीक है? और कोण ए ओ बी, इसका जो केंद्र बिंदु है वो ओ है और एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ओ ए ओ बी बराबर 70 डिग्री। तो आपको एंगल निकालना है ओ सी डी। ओ सी डी का मान कितना होगा? जबकि आपको दिया है कि ए बी, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। दो जीवाएं दोनों बराबर हैं, जीवाएं दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अब आपको ये बताना है कि एंगल ये वाला, ये एंगल 70 डिग्री का है, ये एंगल कितने का है? 70 का है। आपको निकालना है ये एंगल ये वाला, बताओ कितना होगा? सोचिए। ये एंगल ये जीवा इस जीवा के बराबर है और ये कोण दे रहा है 70 डिग्री। तो आप ये बताओ कोण कितना होगा? 70 डिग्री। बिल्कुल सही, क्योंकि एक ही वृत्त में बराबर जीवाओं के केंद्रीय कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए एंगल ओ सी डी बराबर भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। ठीक है, निकल गया, कुछ नहीं रहा इसमें अब।
अगला देखिए, उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाइए। और टिपिकल चित्र बना हुआ है किताब में, पहले चित्र बना लेते हैं। एक सर्किल है, सर्किल का केंद्र बिंदु O है और केंद्र बिंदु से एक जीवा जा रही है AB। ये क्या कहलाएगा? व्यास। ये क्या कहलाएगा? व्यास। अगर कोई जीवा व्यास से होकर जाती है उसका नाम स्पेशल क्या होता है? व्यास। ये सबसे बड़ी जीवा होती है। अब यहां पर इसने एक लंब डाल दिया है और इसको इससे मिला दिया है, इसके बाद इसको भी इससे मिलाया है, इसके बाद इसने ये और इसको मिलाया है। ध्यान से देखिए पिक्चर को, इसकी चित्र को ध्यान से देखिए। ये D बिंदु है, ये C है, ठीक है। चित्र बना लीजिए। आपसे पूछ रहा है कि OD है वो लंब है AB पर, इसको क्या पढ़ेंगे? OD लंब है AB पर, यानी कि OD जो रेखा है वो इस पर क्या है? लंब है, यानी कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब इधर 90 का है तो इधर भी क्या होगा? 90 डिग्री का ही होगा। और कह रहा है कि एंगल ABD का मान निकालिए और एंगल BCD का मान निकालिए, ठीक है। बताओ एंगल ABD कितना होगा? ABD है कहां पर? पहले ये देख लो, A B और D, ये ठीक है। ये एंगल पूछ रहा, एंगल ABD, ये वाला ABD जो लिखा जाता है, जो बीच में होता है उसको गिनते हैं ABD। और एंगल BCD, ये देखो, ये दोनों एंगल पूछ रहा है। बताओ कितने कितने होंगे? जब ये लंब है, ठीक है, O वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या OD, AB पर लंब है, ठीक है, और वृत्त पर एक बिंदु C है, तो ABD और BCD का मान बताइए। कैसे निकालोगे? बताओ ABD कैसे निकलेगा? ABD ये वाला कोण कैसे निकलेगा? हाँ, ध्यान दीजिए इधर। ये भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि ये त्रिज्या है, ठीक है। ये दोनों भुजाएं क्या हैं? बराबर है क्योंकि ये त्रिज्या है और ये आपको बताया 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। कि इस त्रिभुज में देखो ध्यान से, इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये भी क्या होगा? बराबर होगा। अब ये 90 का है तो ये कब बराबर होगा? जब ये दोनों कितने हो जाएंगे? इन दोनों का टोटल कितना होगा? 90। इन दोनों का टोटल कितना होगा? 90। इसका मतलब जो एंगल ये होगा वो कितना होगा? 45 का ये और 45 का ये। बोलो समझ में आ गया? जब इधर भी वही होगा, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये एंगल दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये 45 का हो गया, ये 45 का हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना, अब ये वाला देखिए, ये निकाल लिया हमने, ये पूरा कितना आ गया? ABD,
ABD पूछ रहा था, ये कितना आ गया 45 डिग्री ABD। अब देखिए ध्यान से, ये वाली कौन पूछ रहा है, ये वाला कैसे निकालोगे बोलो, ये वाला छोटा वाला बोलो, ये वाला कितना होगा, ये वाला, ये छोटका वाला, ये वाला 45 है। सोचो सोचो विचार करो। 45 ये वो 45 आ गया। 45 हुई थी। हाँ बिल्कुल होगा, कैसे पता लगा? हाँ, जब ये एंगल 45 का है तो ABD और BCD ये वाला एंगल। अब देखो ध्यान से, ये जो रेखा है ये जीवा है, इस जीवा द्वारा ये परिधि पर बना कोण है 45, और वही जीवा, इसी जीवा द्वारा ये देखो दूसरा कोण बना हुआ है, तो ये भी एंगल कितना होगा 45 का होगा, तो BCD भी कितना होगा 45 डिग्री का होगा। ठीक है, समझ गए इतना? आगे बढ़िए, 5वां क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए। एक सर्किल दिया हुआ है, केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु से एक रेखा जा रही है BD और एक जीवा इधर से जा रही है BC। ठीक है, और एक इसने यहां मिला दिया है इस तरह से, ये बिंदु लिया उसने E, ये बिंदु लिया है E, और इसको इससे मिला दिया है, और एक और लिया बिंदु A, और इसको और इससे मिला दिया है। ये फिगर कंप्लीट हो गया। अब आपसे क्या जानना चाह रहा है, इसका नाम है A बिंदु। आपसे जानना चाह रहा है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की क्या पहचान बोलो? समबाहु त्रिभुज की पहचान, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 डिग्री, 180। तीनों कोण जोड़ के तो हो गए 180। अब तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 180 के 3 हिस्से करो बराबर, तो 3 छक्के 18। इसका मतलब एक एक कोण जो होगा वो 60-60 डिग्री का होगा। तो ये कोण भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, और ये भी क्या होगा? इतना हमने फाइंड आउट कर लिया कि समबाहु त्रिभुज के हिसाब से ये तीनों कोण 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, अब ABC क्या है? समबाहु है। ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है एंगल BEC और एंगल BDC। ध्यान दीजिए इस पर, एंगल BEC। अब BEC है कहां पर है? ये देखो, ये वाला BEC, ये वाला पूछ रहा है, बोलो। और BDC ये पूछ रहा है।
ये एंगल पूछ रहा है और आपसे ये एंगल पूछ रहा है, कैसे निकालोगे बताओ? 100। अब देखिए यहां पर ऐसा लग रहा है कि बी ई सी ए एक चक्रीय चतुर्भुज हाँ। है ना? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, तो चक्रीय हो गया। चारों बिंदु कहां पर है? परिधि पर स्थित है। तो इसका मतलब ये 60 का है, तो ये कितने का होगा? कब? इन दोनों का जो टोटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 180। चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपूरक होते हैं, इसका मतलब इन दोनों का टोटल 180 होगा। उनमें से आपको एक पता है 60 का, तो दूसरा कितना होगा? यानी कि 180 में से ये वाला एंगल घटा देंगे तो ये वाला एंगल बच जाएगा। तो एंगल जो BEC है उसमें 180 में से आप 60 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपको मिलेगा एंगल 120 डिग्री। ठीक है, अब इसका कोशिश करते हैं BDC क्या होगा? BDC ये एंगल कितना होगा? ध्यान दीजिए इस पर। ये जो भुजा है, जीवा है, ये जो जीवा है, इस जीवा द्वारा ये वाला कोण बना है कितना? 60। और इसी जीवा द्वारा शेष परिधि पर ये कोण बना हुआ है, ये वाला कोण। इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब BDC जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, क्यों? एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। नोट कर लीजिए। छठा देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी एक सर्कल बना हुआ है। सेंटर हो गया, डाल दिया है। ABCD ये एंगल 55 डिग्री का है और ये वाला 45 डिग्री का है। एंगल ACB बराबर 55 डिग्री, एंगल BAC बराबर 45 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल ADC का मान कितना होगा? ADC ध्यान दीजिए, ADC कहां पर है? पहले ये देखो ADC है कहां पर है, तभी तो फाइंड आउट करोगे। ADC, D को देखो कहां पर है? D ये है, D ADC ये पूरा एंगल पूछ रहा है कि ये पूरा एंगल कितना है। ठीक है, बता पाओगे? देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज को देखिए आप ध्यान से, इस वाले त्रिभुज को जिस पर हम मोटा मोटा लाइन कर रहे हैं, इसको देखिए। ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, एक कोण 45 का है, दूसरा 55 का है, तो ये वाला पूरा कोण कितना होगा बताओ? ध्यान दीजिए इधर। पहले इस त्रिभुज में देखिए जो मोटा मोटा हमने किया है, इसको देखिए, ये एंगल 45 है, ये 55 है, तो ये वाला कितना बचेगा? 55 और 45 मिलके कितने हो गए? 100। ठीक है, और टोटल कितना होना चाहिए? 180। तो कितना बचा? 80। ये 55 और 45, 5 5 10, 5 4 9 1 10, इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 100। इसका मतलब ये कितना बचा?
80। ये बचा 80 और आपसे पूछ रहा कौन सा, ये वाला। इसका मतलब ये क्या है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। तो जब ये 80 का है तो ये कितने का होगा, तो ADC को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 80। 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। आंसर आ गया। ठीक है, बाकी हम अब ये इसको कल पढ़ेंगे, अपने आप निकालते रहना ये वाला 7वां अगला। ठीक है।